कल के लिए आई एम सॉरी। I'm really very sorry। वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अजीब लड़की है, कल भी सॉरी बोल रही थी और आज भी, जबकि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए था। कल बिना पूरी बात जाने मैंने इसे चोर बोल दिया था, लेकिन ये यहाँ कर क्या रही थी और इतनी घबराई क्यों थी? सुचिता, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? हाँ, क्या हुआ बता, बोलना। मैं कहाँ रो रही हूँ भैया? झूठ मत बोल तू। देख इधर, देखा देखा, देख देख, आंखें अभी भी लाल हैं, और ये देख आंसुओं से तेरे कपड़े भी भीगे हुए हैं। पार्लर में कुछ हुआ? किसी ने कुछ कहा तो उससे? अरे तो फिर बता ना क्या हुआ? तुझे मेरी कसम हो, बता। क्या हुआ रुचिता? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? बताना यार, क्या हुआ? भैया, कोई लोग कभी बात पे क्यों इतना गुस्सा हो जाता है? किसने गुस्सा किया तेरे पे? इनकी इतनी हिम्मत, जरा सी बात पे कोई ऐसे बिहेव करता है क्या? केमिकल से डरा है तुझे? अमीर है तो इनको लगता है कुछ भी कर सकते। इन लोगों को ना मैं जमीन दिखा के रहूंगा। तुझे क्या जरूरत थी उनके यहाँ जाने की? वो बड़ी नानी ने। बड़ी नानी? बड़ी नानी भैया, बड़ी नानी कहाँ है? आप बाहर आइए प्लीज। भैया रुकिए ना प्लीज, जाने दीजिए। चुप रहे रुचिता। रुचिता, बड़ी नानी। क्या हुआ बेटा? कैसे क्यों चिल्ला रहा है? बड़ी नानी, आपने रुचिता को उस घर में क्यों भेजा? रुचिता को मैंने कहाँ भेजा? क्या बोल क्या रहा है तू? झुमका लेके महेश्वरी के घर क्यों भेजा आपने? आपको पता है कितनी बदतमीजी करी उन्होंने इसके साथ? केमिकल लेके डरा रहे थे इसे। अभी तक डरी हुई है मेरी बहन। हे भगवान, तो जानवी की जगह ये मनहूस रुचिता वहां गई थी। मैंने भेजा था तुझे, मैंने तो जानवी को भेजा था, क्योंकि वो लोग जानवी को जानते हैं। और तू क्यों चली गई? हर जगह अपनी नाक घुसेड़नी जरूरी है क्या तेरे लिए? हाँ, और ऊपर से तुर्रा ये कि तू झूठ बोल रही है रोहान को कि मैंने भेजा है तुझे वहाँ। बड़ी नानी, बड़ी नानी, रुचिता हो या जानवी हो, क्या फर्क पड़ता है? आपने किसी को भी क्यों भेजा वहाँ पे? बेटा रोहान, मैंने इसलिए भेजा था जानवी को क्योंकि उनका एक झुमका, सोने का झुमका गलती से मेरे पास आ गया था, तो मैंने वो वापस करने के लिए भेजा था बेटा। अरे तो आप मुझसे कह देते, पिंकू मामा से कह देते। अगर वो हमसे बदतमीजी करते, उन्हें करारा जवाब देकर आते। बेटा शांत हो जा, शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। मुझे क्या पता था कि वो लोग इतने घटिया है, ऐसी घटिया हरकत करेंगे। मुझे तो लगा वो अच्छे शरीफ खानदानी लोग हैं। मैं क्या जानती पूछते अपनी बच्चियों को ऐसे आग में झोंकती क्या? अरे दिखने में इतने शरीफ लगते हैं, पढ़े लिखे लोग लगते हैं। ये तो वही बात हो गई, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऐसे लोगों की शराफत निकालना मुझे अच्छे से आता है। मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी इन लोगों ने, छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। अभी बात करके आता हूँ इन लोगों से मैं। नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तुझे कहीं भी नहीं जाने दूंगी, बहुत हो गया। भैया 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 प्लीज रुकिए, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला, आप छोड़िए ना। क्या फायदा होगा? क्या फायदा? तुझे तो ऐसे लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना जरूरी नहीं है?
नहीं 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 रुआन, तू कहीं नहीं जाएगा, समझने की कोशिश कर। अरे बेटा, बड़े लोग हैं वो। अरे क्यों करना उनसे बहस, क्यों करना झगड़ा, छोड़ ना, मिट्टी डाल उन बातों पर। जो हो गया सो हो गया। हो सकता है हमारी रुचिता से कोई भूल हो गई हो, कुछ कह दिया उसने गलती से। खत्म कर बात को, खत्म कर। नानी, भूल तो बस यही हुई थी कि वो झुमका उनका था ही नहीं और वो नकली निकल गया, इसलिए वो नाराज हो गए। झुमका उनका नहीं था तो सीधा सीधा बोल देते ना। इतनी छोटी सी बात पे क्या अम्मिका से डराने सही बात तो नहीं है ना। कैसा मामा है रे तू, है? अपने भांजे को शांत करने की जगह आग में घी डाल रहा है तू। और प्रतीक के पापा बुत बंद करके क्यों खड़े हुए हैं? बच्चे को समझा नहीं सकते, बात को खत्म करना जरूरी है, बोलिए ना। मेरी बात सुन, तेरी बड़ी नानी सही कह रही है बेटा, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो बेटा। नहीं बड़े नानू मैम, देखिए मैं आपकी बात टाल रहा हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं एक बार तो उनसे बात करके रहूंगा। नहीं बड़े, जाना नहीं मुझे प्लीज। आपको याद है मम्मी क्या कहती थी? गुस्से में कहे हुए शब्द ना बस पल पल के लिए होते, लेकिन उनका पछतावा उम्र भर का होता है। या मेरे लिए ना सही, मम्मी के लिए तो शांत हो जाइए ना। और वैसे भी हम दोबारा थोड़ी वो लोग से मिलने वाले हैं कभी। प्लीज आप पानी पीजिए। तू कह रही है इसलिए रुक गया, लेकिन अगर ये लोग मुझे दोबारा कभी दिखे ना तो वो हाल करूंगा कि मरते दम तक मेरा नाम याद रखेंगे। जितना उन्होंने तुझे रुलाया ना, उससे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा रुलाऊंगा इन सबको। रोहन बेटा, बेटा मेरी बात सुन। आखिर रुचिता वहां गई तो गई क्यों? मैंने तो उसे भेजा ही नहीं था। इस लड़की की वजह से मेरा सारा प्लान फेल हो गया। इसका चेहरा देख करके ही बेधक गई होगी वो जरूर। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं जितना जानवी को उस घर के करीब लाने की कोशिश कर रही हूँ, उतना ही दूर हुए जा रही है वो। और ऊपर से रुहाल का गुस्सा, कहीं उसके इस गुस्से की वजह से 2 घरों में रिश्ता बनने से पहले ही न टूट जाए। मम्मी पापा, आप दोनों की ये तस्वीर 26 श्रावण महीने में देखती हो ना तो मेरा दिल भर आता है। ये तस्वीर को देख के ना बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मेरे सामने शिव पार्वती का रूप हो। इतना पवित्र, इतना सच्चा साथ था आप दोनों का। पापा, आपको पता है मम्मी क्या कहा करती थी? वो कहती थी कि आपने उनका चेहरा देखकर नहीं, बल्कि उनका सुंदर मन, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी सादगी, वो जैसे भी थी ना बिल्कुल वैसे उन्हें अपनाया था। और शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं, जब किसी की खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, उसके दिल में नजर आए। क्या आज भी कोई ऐसा है जो इंसान का रंग देखने से पहले उसका दिल देखे, उसको अपने पसंद से बदलने के बजाय वो जैसे है उसके हर कमी, हर खूबी के साथ उसको अपना ले?
आपका भाई? जब तो डरावना सपना देख रहा था तब। निहाल, आजा, बैठ जा। एक बात बता, तू कब तक उस दिन की याद में अपना सुकून ऐसे बर्बाद करता रहेगा? बेटा, उस दिन को भुला के आगे बढ़ने की कोशिश कर। ठीक है, आज के बाद मैं उस दिन की बात कभी नहीं उठाऊंगी। तूने ये क्या हाल बना कर रखा है बेटा? तूने अपने आप को काम में इतना बिजी कर लिया है कि कोई सूद ही नहीं है तुझे। इस तरह ऐसे स्टडी रूम में ही सो गया था। क्या कर रहा है तू? वो सब छोड़िए माँ, आप ये बताइए वो आपका शहजादा कहाँ है? कहाँ होगा, बाहर से आया आके ही सो गया। तू एक काम कर, तू जाकर उसे उठा जा। आप लोग वापस आ गए, बहुत अच्छा लगा। आज तो हमें आना ही था। आज की तारीख तेरी जिंदगी में जो अंधेरा लेकर आई है, उस दिन तुझे अकेला कैसे छोड़ सकते थे? मैं डूब गया। क्या भैया, यू नो व्हाट, मैं अंडमान के बीच पे स्विमिंग का एक खूबसूरत सा सपना देखा और आपने पानी डालकर मुझे डुबा दिया। और तू आते ही घोड़े बेचकर सो गया, ये भी नहीं कि अपने बड़े भाई से मिल ले। ओफो भैया, अब तो मैं यहाँ आ गया हूँ ना, अब जब चाहे आपसे मिलूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे सोने दो प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। क्या कर रहे हो यार भैया, ये कौन सा तरीका है जगाने का किसी को? सख्त तरीका जिससे इंसान सख्त बनता है। खुश रहो बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे छोटे भाई को अपने लाड प्यार में कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया। इतना बड़ा हो गया लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल एहसास नहीं। ऐसा भी नहीं कि उठकर कम से कम अपने बड़े भाई के पैर ही छू ले। क्या पापा, पैर छूने इज तो ओल्ड फैशन। माना मेरे भैया बिल्कुल राम भगवान जैसे है ना, लेकिन मैं आपको किस एंगल से लक्ष्मण दिखाई देता हूँ? मैं तो सीधा गले मिलूंगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तू दूर रह मुझसे, ठीक है? खुद तो गीला, मुझे भी भिगा देगा। अच्छा, और मुझे गीला किसने करा? गले तो मिलना पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, दूर रह, नहीं नहीं, दूर। निहाल को हंसता मुस्कुराता देखकर दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। बस अब निहाल का अपने अतीत से पीछा छूट जाए, कोई अच्छी सी लड़की इसके लिए मिल जाए। लड़की? सौभाग्यवती भवा। माझी, आप कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहे थे? क्या आपने निहाल के लिए किसी को ढूंढ लिया है? माझी बताइए ना। देखिए,
मैं निहाल की माँ हूँ, हर बात में आप लोगों का फैसला नहीं चलेगा। इस बार मेरे बेटे की जिंदगी का जो भी फैसला होगा वो मैं लूंगी। बहू, तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए हैं, अब तक तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई कि हमारे घर के सारे जरूरी फैसले घर के बड़े लेते हैं। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन एक फैसला आपने पहले लिया था जिसकी सजा मेरा बेटा आज तक भुगत रहा है। बस इस बार मैं अपने बेटे की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देना चाहती हूँ। बहू, अब 1 कटोरी चीनी के साथ 2 कटोरी पानी डाल के उसकी एक चाशनी तैयार कर लें। सुहान भैया जब भी नाराज हो जाते थे ना, तो मम्मी ना उनके लिए कुछ मीठा बनाया करती थी। तो आज भी मैं रूहान भैया के लिए ना मीठा मीठा सा आटे का हलवा बना रही हूँ, ताकि उनका मूड थोड़ा सा लाइट हो जाए। वैसे हे खाटू जी, बस मेरी मेहनत को ना बेकार मत जाने देना। मुझे श्रावण के सोमवार का भोग भी लगाना है और रूहान भैया का मूड भी अच्छा करना है। ये चीनी का डब्बा कहाँ चला गया? अभी तो यही रखा था ना मैंने। ये क्या है? ये तो मेरे डांस स्कूल का फॉर्म है जिसमें मैं मेरा नाम लिखवाना चाहती थी, लेकिन तूने फॉर्म भरकर बस छोड़ दिया। तेरी चीनी भूलो मत, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। जितनी परवाह तुम्हें निहाल की है उससे कहीं ज्यादा फिक्र हमें हमारे पोते की है। और दूसरी बात, उम्र और रिश्ते दोनों में मैं और तुम्हारी सास तुमसे बहुत बड़े हैं। उनसे सवाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या बात है बाबूजी? अपनी पत्नी की जबान पर लगाम रखो। औरत की ऐसी जहरीली जबान घर की सुख शांति में कब जहर घोल दे पता भी नहीं चलेगा। क्या कहा तुमने माँ से? कुछ भी नहीं। सॉरी माँ जी, सॉरी बाबूजी, मेरा इरादा आप लोगों का दिल दुखाने का नहीं था। मैं तो बस इतना कह रही थी कि आज वो दिन है जब वो मुझे अच्छे से याद है आज कौन सा दिन है। सिर्फ जबान चलाने से कुछ नहीं होता, थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सुभद्रा जी, मैंने आज श्रावण के शुभ अवसर पर शिव पार्वती की पूजा रखवाई है ताकि निहाल का ध्यान भटका रहे। पूजा? आपने हमें बताया नहीं, हम इतनी जल्दी इंतजाम कैसे करेंगे? पूजा हमने घर पर नहीं रखवाई है, घर के बाहर किसी हॉल में रखवाई, और इस पूजा की सारी जिम्मेदारी उसकी है। नकुल, आज शिव पार्वती की पूजा की सारी व्यवस्था तुम करोगे। मैं कैसे? अरे अपने भाई के साथ मिलकर सारी तैयारी करो ताकि उसका ध्यान भटका रहे। तो एक काम करते हैं, सारा अरेंजमेंट निहाल भाई को करने देते हैं। वैसे भी मैं तो इस शहर में नया नया हूँ ना। नए नए आए हो तो इस पूजा के बहाने शहर को भी देख लोगे। आज की पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और शिव जी की आराधना के लिए कुछ नर्तकों का भी बंदोबस्त कर लो। लेकिन दादू। नकुल। ओके दादू। रूहान भैया, ये फॉर्म आपने भरा? ऑब्वियसली, मैं नहीं भरूंगा तो कौन भरेगा? भाई तू इतनी अच्छी डांसर है, मम्मी पापा तेरे डांस की इतनी तारीफ करते थे और तुझे याद नहीं है? बचपन में मस्ती में हम लोग कितना डांस करते थे, तो अब क्यों नहीं? कितनी बार तो समझाया है तुम्हें, हर जगह ऐसे नचनिया मत बन जाया करो, लेकिन तुम्हारे कानों में तो जू ही नहीं रही थी। पर
रोहन भैया, वो आपको याद है आपके बर्थडे के दिन बड़ी नानी कितनी नाराज हुई थी, इसलिए ये फॉर्म तो मैंने लाकर रखा था पर ये भरने की हिम्मत नहीं हुई। सुभद्रा, मैंने तुम्हें उस लड़की के बारे में कहा था, क्या हुआ? मुझे अपनी बात दोबारा दोहरानी क्यों पड़ रही है सुभद्रा? उस लड़की की नानी और बहन दोनों चंट है, पता नहीं वो लड़की कैसी होगी। सुभद्रा, जी ठीक है, मैं बहाने से उसे पूजा में बुला लेती हूँ, उसे जानने समझने का मौका भी मिल जाएगा। बाबूजी, आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? आप कहाँ आजकल के जमाने की लड़कियों से उम्मीद कर रहे हैं? कहाँ हमारे परिवार के रहन सहन में ढल पाएंगी? उस लड़की की आवाज सुनकर लगा जरूर ढल जाएगी।